साल 2014 में आई इंटरस्टेलर मूवी। ये मूवी तो आपको याद ही होगी, हम सब की वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट मूवी। इस मूवी में दिखाया गया कि स्टार्टिंग में जब कूपर और उसके साथ ही इस मिलर प्लेनेट के ऊपर लैंड करते हैं तो इनिशियली जो वाटर है वो उनके सिर्फ नी लेवल तक होता है, लेकिन उसके ठीक कुछ समय बाद एक ह्यूज वाटर का बल्ज तेजी से उनकी तरफ आता है, बिल्कुल वेव की तरह। और इस मूवी के लिए, सिर्फ इस सीन के लिए मैंने इस मूवी को कम से कम 7 से 8 बार देखा होगा, लेकिन मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो इतना इतना विशाल माउंटेन ऑफ वाटर और दूसरी तरफ वाटर सिर्फ नी लेवल तक। मतलब वो वाटर का माउंटेन अपने आप को कैसे स्टेबल रख पाएगा, और ये कभी समझ ही नहीं पाया मैं। लेकिन जब मैंने इसके पीछे की एक्चुअल थियोरेटिकल फिजिक्स को समझने की कोशिश करी, तब मुझे समझ में आया कि इन रियलिटी वो वाटर माउंटेन तो कभी इनकी तरफ आ ही नहीं रहा था। इट वॉज कूपर और उसके साथ ही जो तेजी से इस वाटर माउंटेन की तरफ जा रहे थे। मतलब अभी तक जो मैं समझता आया, इस सीन को देखता आया, वो सब गलत था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो चलिए आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस वाटर वर्ल्ड यानी कि मिलर प्लैनेट की मिस्ट्री। और क्या पता वीडियो के एंड आते आते आपको ये सीन इतना ज़्यादा हाइप करे कि आप सिर्फ इस सीन के लिए इस मूवी को वापस से देखो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो चलो एक पल के लिए हम ऐसा भी मान लेते हैं कि ये जो वाटर माउंटेन बना हुआ है इस मिलर प्लैनेट पर, जैसा कि मूवी में दिखाया गया है कि मिलर प्लैनेट इस गार्गेंचुआ नाम के ब्लैक होल के बहुत ज़्यादा करीब है, जिसके वजह से उस ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल इफेक्ट इसके ऊपर 100% होगा। तो अगर सोच लो कि जो वाटर है इस प्लेनेट पर वो सारा का सारा एक माउंटेन के रूप में बल्ज हो रखा है इतने ऊंचे पर, वो भी किसके वजह से? उस ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। लेकिन अगर आप इसको भी मानते हो तो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वाकई में इस ब्लैक होल का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब तो इस माउंटेन को कभी भी इनकी तरफ मूव ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब हम मूवी में ये सीन देखते हैं तो वेव की तरह वो वाटर माउंटेन मूव करता हुआ आता है, और इस चीज़ को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं पहले समझना पड़ेगा गार्गेंचुआ का ग्रेविटेशनल इफेक्ट इस मिलर प्लैनेट पर। और जैसा कि इस मूवी में दिखाया गया है, ये जो मिलर प्लैनेट है ये गार्गेंचुआ नाम के ब्लैक होल के इतना ज़्यादा करीब है कि इसके वजह से इसको एक्सट्रीम ग्रेविटी का सामना करना पड़ता है। और इस गार्गेंचुआ नाम के ब्लैक होल की जो ग्रेविटी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो उस मिलर प्लैनेट को स्ट्रेच करती है। अब ये मिलर प्लैनेट उस ब्लैक होल में गिरता नहीं, इसका कारण स्टेबल ऑर्बिट हो सकता है। दरअसल मिलर प्लैनेट इस ब्लैक होल के अराउंड स्पिन करता रहता है, जिसके वजह से ये मिलर प्लैनेट उसके अंदर समाता नहीं। और मिलर प्लैनेट की एक साइड हमेशा ब्लैक होल से टाइटली लॉक होती है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमारी अर्थ हमारे मून से टाइटली लॉक है। हम मून का सिर्फ हमेशा एक ही सरफेस देख पाते हैं, जैसे कि आपने अपने बचपन में पढ़ा होगा। वो बिल्कुल साथ साथ ऐसे ही स्पिन करती है। हाँ, वो बात अलग है कि जो ग्रेविटी है अर्थ की वो बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू ब्लैक होल के, जिसके कारण वो टाइटली लॉक तो होता है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होने के वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ द वाटर है उस प्लैनेट का, वो एक इस माउंटेन की तरह खिंच जाता है किसी ब्लैक होल की तरफ। और देखा जाए तो ऐसे ऐसे 2 माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। हाँ, बिल्कुल 2 माउंटेन्स। इसको आप ऐसे समझो जैसे कि एक माउंटेन, अगर ये मेरा मिलर प्लैनेट है, एक माउंटेन तो गार्गेंचुआ की तरफ होगा और दूसरा जो माउंटेन होगा वो जस्ट इस ब्लैक होल के अपोजिट। अब ये अपोजिट, इसका रीज़न बड़ा सिंपल है। बहुत सारे रीजंस में से आप एक सिंपल रीज़न ये समझ सकते हो, जैसे कि आपने अपने बचपन में लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा। होगा क्या, जब ये स्ट्रेच होगा तो जो यहाँ का वाटर है वो अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहेगा, जिसके वजह से वो एक एक्सट्रीम पीछे की तरफ एक फोर्स को फील करेगा, जिसके वजह से इस प्लेनेट पर 2 तरीके के माउंटेन्स क्रिएट होंगे। एक जो ब्लैक होल की तरफ होगा और दूसरा जो ब्लैक होल के जस्ट अपोजिट। जी हाँ, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, इसके हिसाब से तो इन दोनों माउंटेन्स को कभी भी मूव करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट है और ये बिल्कुल ग्रेविटेशनल पुल के वजह से क्रिएट हुआ है। और रियलिटी भी यही है, ये दोनों माउंटेन्स कभी मूव करते भी नहीं। नाउ कम्स टू मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट। अगर ये वाटर माउंटेन सच में फिक्स्ड है तो मूवी जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये वाटर माउंटेन तेजी से वेव की तरह कूपर और उसके साथियों की तरफ बढ़ रहे हैं?
इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है और इसका एक्सप्लेनेशन है बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन। दरअसल ये जो वाटर माउंटेन या वाटर के जो बल्जेस हैं ये गारगेंचो के रिस्पेक्ट में जरूर फिक्स्ड हैं, लेकिन मिलर प्लेनेट के स्पिन करने के वजह से ये जो परफेक्टली टाइटली लॉक नहीं है, जिसके वजह से होता क्या है, जो वाटर का सरफेस है उसके ऊपर एक ड्रिफ्ट महसूस होता है। आप इसको ऐसे समझो कि अगर कूपर और उसके साथी इधर है, क्योंकि ये वाटर लगातार ड्रिफ्ट फील कर रहा है, तो ये वाटर इस तरीके से इस बल्ज से होता हुआ इस प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाएगा। और ये बिल्कुल एक रफ डायग्राम है आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये बिल्कुल रिलेटिव मोशन का वही वाला कॉन्सेप्ट है। अगर मैं ट्रेन में बैठता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ट्री तक पहुंच रहा हूँ, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ट्री है वो मुझ तक आ रहा है। बिल्कुल सेम सिचुएशन होती है। अगर आप यहाँ पर खड़े रहो तो आपको ये नहीं फील होगा, क्योंकि वाटर भी आपके साथ साथ मूव कर रहा है। आपको ये फील होगा कि वाटर का माउंटेन आपकी तरफ आ रहा है। तो एक्सप्लेनेशन इसका यही है, बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन। इस मूवी में हमें ऐसा फील होता है कि वो वाटर के माउंटेन इस ऊपर और उसके जो साथी हैं उनके पास आ रहा है, क्योंकि ये पूरी मूवी आपको कूपर और उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके रिस्पेक्ट में दिखाई गई है। और रही बात कि ये मिलर प्लेनेट रियलिटी के कितना पास या कितना दूर है, ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? क्योंकि इस मूवी में एक्सट्रीम टाइम डायलेशन और डिस्ट्रक्टिव टाइड्स दोनों साथ में दिखाई गई हैं। आपको क्या लगता है कि ये दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर भी सकती हैं या नहीं? इस चीज का जवाब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक आप अपनी फीलिंग्स या आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस कर सकते हो इस चीज़ को कि क्या ये दोनों चीज़ें एक ही प्लेनेट पर एग्जिस्ट कर भी सकती हैं या नहीं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हर बार की तरह अगर इस वीडियो में दिया गया मेरा कोई एग्जाम्पल, जैसे कि ये, या फिर मेरी कही गई कोई बात, आपको अगर आप उससे सहमति नहीं रखते तो एक पॉजिटिव वे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको बोलना। मैं उस चीज़ को पढ़ के और सुधारने की कोशिश करूंगा। अगेन, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं, या कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस इस मूवी को देखते समय जिसने आपको हैरान और परेशान किया होगा, तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हम मिल करके उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चलिए छुट्टी करते हैं।